नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करने के दो तरीके बताऊंगा, जिसमें से पहला तरीका है स्लाइसिंग और दूसरा तरीका है लूपिंग। इन दो मेथड्स की मदद से मैं आपको इस स्ट्रिंग को रिवर्स करके दिखाऊंगा और इन दोनों ही मेथड्स में स्ट्रिंग में दिए गए कैरेक्टर्स की संख्या फिक्स होना जरूरी नहीं है। आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ले सकते हो और वो स्ट्रिंग रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने अभी यहाँ पर st नाम के वेरिएबल में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्ट्रिंग रख दी है, जिसमें मैंने पाइथन लिख दिया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इसको रिवर्स कराने के लिए एक वेरिएबल लेने वाला हूँ r नाम का, और इस वेरिएबल में st नाम के वेरिएबल में लगा दूंगा स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको एक लिस्ट को रिवर्स करना बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, और प्रीव्यू आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। आप ये वीडियो देख सकते हो, उसमें स्ट्रिंग को रिवर्स करना भी बताया है। तो जो तरीका लिस्ट को रिवर्स करने में काम आता था, वही सेम तरीका यहाँ पर एक स्ट्रिंग को रिवर्स करने में भी काम आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर स्लाइसिंग मेथड का यूज करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 बार कोलन लगा देना है, फिर उसके बाद -1 प्रोवाइड कर देना है। ये होती है इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, ये होती है एंडिंग वैल्यू, और ये होती है स्टेप वैल्यू। स्टेप वैल्यू बाय डिफॉल्ट +1 होती है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर -1 कर दिया है ताकि ये इस वाले एलिमेंट से स्टार्ट करे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमें लगा देना है प्रिंट, और प्रिंट लगाकर अब हम यहाँ पर r नाम के वेरिएबल को प्रिंट करा देंगे, और फिर कर देंगे सेव और रन करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो वर्ड रिवर्स होकर प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर ये मेथड यूज नहीं करना चाहते, तो जो मैंने आपको लिस्ट वाली वीडियो में बताया था लूपिंग वाला मेथड, वही सेम मेथड आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर एक खाली वेरिएबल बना लेते हैं, जिसके अंदर एक खाली स्ट्रिंग रख दी, यानी कि उस स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, केवल इन्वर्टेड कॉमास हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लगाया लूप फॉर आई इन रेंज, और इतना लगा देने के बाद यहाँ पर हमने लिस्ट के या फिर यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग के नंबर ऑफ एलिमेंट रख दिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए हमने लेन फंक्शन लगा दिया और ब्रैकेट ऑन ऑफ करके यहाँ पर st वेरिएबल को पास कर दिए। अब इसके बाद यहाँ पर r नाम का वेरिएबल लिया, और इस वेरिएबल में हम करा देंगे इंक्रीमेंट। वहां लिस्ट में जब हमने करवाया था तो लिस्ट में हमने अपेंड लगाया होगा, और इसमें हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करवा देंगे। ठीक है, यानी कि r वेरिएबल में ही i वाला कैरेक्टर हम ऐड कराएंगे। ठीक है, तो अब लेन फंक्शन की मदद से यहाँ पर 6 फिल हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 एलिमेंट हैं टोटल। ठीक है, इसका मतलब ये है कि i वेरिएबल में पहले आएगा 0, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर उसके बाद 2, फिर 3, 4, इस तरह से 5 तक ये आएगा। ठीक है, 0 इसकी इंडेक्स वैल्यू है, 1 इसकी इंडेक्स वैल्यू है, और 2 t की इंडेक्स वैल्यू है। तो अब हम यहाँ पर इन इंडेक्स वैल्यूज का यूज करते हुए इनको रिवर्स कराएंगे। ठीक है, तो हमें उल्टा प्रिंट कराने के लिए पहले n की इंडेक्स वैल्यू चाहिए, और n की इंडेक्स वैल्यू होती है -1, और फिर उसके बाद लाना होगा हमें -2। ठीक है, तो यहाँ पर -1 को लाने के लिए अब हम पहले तो st यानी कि अपना स्ट्रिंग वेरिएबल लिखेंगे, और फिर यहाँ पर इंडेक्सिंग पास करेंगे। ठीक है, तो इंडेक्सिंग यहाँ पर -1 लाने के लिए हमें पहले यहाँ पर 0 लिखना होगा, फिर उसमें माइनस लगाना होगा। ठीक है, और माइनस लगा के ब्रैकेट्स को ऑन ऑफ करना है, और यहाँ पर हमें i+1 करना है। तो अब अगर आप मान के चलो कि i की वैल्यू पहले बार रन करने पर 0 है, ठीक है, तो 0 + 1 बराबर हो गया 1, और 0 - 1 कर देने पर आंसर आ जाएगा -1। इस वजह से r नाम के वेरिएबल में पहली बार रन होने पर n आ जाएगा। ठीक है, n आ जाने के बाद अब यहाँ पर i की वैल्यू दोबारा रिपीट होगी, और जब ये दोबारा चलेगा तो i की वैल्यू हो जाएगी 1, और i की वैल्यू 1 हो जाने पर अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं। 1 + 1 = 2, और फिर यहाँ पर 0 - 2 कर दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -2। ठीक है, यानी कि st का -2 नंबर पे जो एलिमेंट है या जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर अब r नाम के वेरिएबल में कॉन्कैट हो जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, तो n पहले ही कॉन्कैट हो चुका है, अब आएगा o। ठीक है, तो o अब कॉन्कैट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मान लेते हैं, r वाले वेरिएबल में पहले n जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद o आएगा, तो ये जो प्लस नाम का ऑपरेटर है वो o को इसी के बगल में रख देगा।
ठीक है। इसी तरह से बाद में एच आएगा तो एच इसके बगल में रखता चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम ये रन कर जाएगा और फिर लास्ट में हम आर को प्रिंट करा देंगे और फिर देखते हैं इसको सेव करा के रन किया। रन करने के बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर अभी भी बिल्कुल उसी तरह से रिवर्स हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।